देखिए, मुझे आपने जो सवाल पूछा है, आचार्य जी ने तो इस जो जो चर्चा था, जो डिबेट, और डिबेट का ट्रैक ही बदल दिया और महाराष्ट्र की गाड़ी सीधा वो राजस्थान में लेके गए अभी। तो आपका जो सवाल है कि महाराष्ट्र में लोटस ऑपरेशन है या नहीं है, लेकिन मुझे जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रवक्ता है, ब्रिजभूषण जी है, श्रीवास्तव जी और आनंद पांडे जी है, बहुत बड़े प्रवक्ता है, उनको मैं एक विनंती करना चाहता हूँ कि बाबा मानस जी ने जो एग्जाम पेपर दिया है उसके सवाल अलग और उनके जवाब अलग, तो वो फेल ही होने वाले इस परीक्षा में। वो ठीक है, महाराष्ट्र में जो हुआ 2 दिन में हुआ, 5 दिन में हुआ, जो मानस जी ने आपने जो सवाल पूछा है कि महाराष्ट्र में जो राजनीति चल रही है, देखिए जो के शर्मा जी ने बताया कि पिछले 9 महीने से महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस सरकार एक अच्छा तरीके से काम कर रही है, लोगों के लिए काम कर रही है, लोगों को जो निर्णय है लोगों के प्रति वो अच्छे निर्णय पिछले 9 महीने में इस शिंदे फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र में लिए हैं। लेकिन अभी जो सुप्रिया सुले ने जो बात कही कि महाराष्ट्र में धमाका होगा, दिल्ली में धमाका होगा, 15 दिन का वेट करेंगे, तो ठीक है, हम भी 15 दिन का वेट करेंगे ना। देखते हैं कि सुप्रिया सुले कौन से धमाके करने वाली है, राष्ट्रवादी कांग्रेस कौन से धमाके करने वाली है, ये पूरी महाराष्ट्र उसका वेट कर रही है। लेकिन एक मैं बात स्पष्ट करना चाहता हूं, देखिए मानस जी, मैं महाराष्ट्र में मुंबई में पत्रकार के हैसियत से भी काम कर चुका हुआ, जो शिवसेना का प्रवक्ता करके यहाँ पे मैं बैठा हूं, काम कर रहा हूं। अजित दादा पवार जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के कद्दावर नेता महाराष्ट्र की यहाँ पे बोले जाते हैं, उनका जो बोलने का तरीका है वो स्पष्ट वक्ता है। जो बोलते हैं वो सही रहता है, जो बोलते हैं वो बोल देते हैं, बीच में मन में वो कोई नहीं रखते। लेकिन जो अभी पिछले 8-9 महीने से जो महाविकास आघाड़ी जो इन्होंने बनाई है, महाविकास आघाड़ी सरकार था, सरकार करने के बाद भी महाविकास आघाड़ी ठाकरे गुट रहने दो या राष्ट्रवादी कांग्रेस या कांग्रेस, ये तीनों मिला के अभी पिछले 1 महीने से वज्रमुठ, ऐसे वज्रमुठ दिखाते हैं और पूरे महाराष्ट्र में सवाल ले रहे हैं। लेकिन मुझे कहना चाहते हैं कि जो वज्रमुठ इन अभी ढीली पड़ रही है और उसमें से एक उंगली बाहर निकली है, उनका नाम है अजित दादा पवार। अजित दादा पवार का ये जो रवैया ना अभी का नहीं है ना, 2 दिन पहले का, पिछले महीने में 5-6 महीने पहले दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। अधिवेशन में सब बड़े कद्दावर नेता थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता थे, खुद शरद पवार साहब व्यासपीठ थे, लेकिन उधर से भी अजित पवार उठ के चले गए थे। वहां पे भी बहुत बड़ी चर्चा हुई थी कि अजित पवार वो राष्ट्रीय अधिवेशन छोड़ के क्यों चले गए। नागपुर में 2 दिन पहले सभा हुई, अजित पवार के पीछे 40-50 राष्ट्रवादी कांग्रेस के विधायकों का समर्थन है, लेकिन उनको भाषण करने की इजाजत नहीं, संभाजीनगर में वो कुछ बोले नहीं। और जिनके पास खाली 15 एमएलए है, जो महाविकास आघाड़ी बोलते हैं ना, राष्ट्रवादी कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा विधायक है, दूसरे कांग्रेस के पास विधायक है, और 15 विधायक वाला गुट यानी उद्धव ठाकरे, उनके लिए पार्टी वहां विकास आघाड़ी की सभा रुकाई जाती है। मानक जी भाषण कर रहा है कांग्रेस का नेता या राष्ट्रवादी का नेता। सुनिए आनंद जी, एक्सेप्ट कीजिए, आपकी बात मैंने सुनी तो मेरी भी बात सुनिए। 15 विधायक वाला नेता इनको बड़ा लगता है, और अजित पवार जिनके पीछे 40-50 विधायक का समर्थन। इशारों में बात मत करिए राहुल लोंडे, सीधे सीधे कहिए ना, एनसीपी टूटने वाली है। आनंद दुबे 1 सेकंड आऊंगा आपके पास। राहुल लोंडे सीधे सीधे कहिए, एनसीपी टूटने वाली है, अजित पवार पार्टी छोड़ने वाले। सवाल में बताता हूं कि देखिए, अस्पताल में कोई मरीज दाखिल हो, उसका ऑपरेशन 3 दिन के बाद रखा है। ऑपरेशन के पहले डॉक्टर सब जांच ले करते हैं, तो उसमें शुगर बढ़ती है ना, तो डॉक्टर बोलते हैं अरे शुगर बढ़ गई है, ऑपरेशन आगे किया जाए। लेकिन ऑपरेशन टलता नहीं, शुगर जब नॉर्मल हो जाती है ना तो ऑपरेशन होता है। मुझे लगता है कि कल अजित पवार साहब की शुगर बढ़ गई थी, इसलिए ऑपरेशन आगे गया है। लेकिन आने वाले दिनों में अजित पवार साहब, ये पहली बार स्पष्ट करना चाहता हूं कि अजित पवार जो बोलते हैं स्पष्ट बोलते हैं, और उनका जो अवमान, उनका अपमान जो ठाकरे गुट और कांग्रेस वाले इस महाराष्ट्र में कर रहे हैं। राहुल लोंडे 1 सेकेंड, ऑपरेशन टल तो गया। राहुल लोंडे, क्या ये ऑपरेशन लोटस है, बीजेपी की तरफ से चलाया जा रहा है, या फिर एनसीपी अपने आप टूट रही है? जी नहीं, मैं लोटस देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी रोज का नाम नहीं लिया, मैंने लोटस का नाम नहीं लिया, मैं किसी फूल का नाम भी नहीं लिया ना। मैं क्या बोल रहा हूं कि अजित पवार जिनका जो अवमान 15 गुट वाला, 15 एमएलए वाले गुट वाले अगर उद्धव ठाकरे करने लगे, अगर कांग्रेस करने लगी, तो अजित पवार एक कद्दावर नेता है। अगर उनका अपमान बार बार ठीक है, वो क्या मान गया मैं। और अगर अजित पवार बीजेपी के साथ आते हैं वैसे ही अजित पवार है, तो क्या शिवसेना, शिंदे गुट बीजेपी के साथ रहेगा? ये जैसे आपके सांसद कह रहे हैं पवार आए तो हम छोड़ देंगे। देखिए बाला साहब ठाकरे जी का एक तत्व था,
बाला साहब ठाकरे जी ने जो हमेशा बताते थे, हिंदुत्ववादी विचारों का जो पक्ष विरोध करेगा उनके साथ शिवसेना जाएगी नहीं। लेकिन अजित पवार अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस छोड़ के अपना एक गुट बन के बाहर निकलेंगे तो निश्चित तौर पे शिवसेना पार्टी उनका स्वागत करेगी। बहुत बढ़िया, खरी बिल्कुल साफ लेकिन डॉक्टर कौन है राहुल जी जो ऑपरेशन करने वाला है? अजित दादा पवार तो मान लीजिए उनकी शुगर बढ़ी थी, डॉक्टर कौन है मैं ये जानना चाह रहा हूं। डॉक्टर आप हैं या बीजेपी है? कोई शुगर वाले भी स्पेशलिस्ट रहते हैं, ऑपरेशन वाले भी स्पेशलिस्ट रहते हैं, जैसी बीमारी वैसे स्पेशलिस्ट रहता है सर जी। ओके, आनंद दुबे जल्दी बोलिए। आनंद दुबे, हाँ बोलिए। मानक जी, आपको सारा जवाब मिल गया। ये शिंदे गुट के प्रवक्ता, ये वही प्रवक्ता, वही पार्टी है जो कहती थी कि हम महाविकास आघाड़ी से इसलिए निकले क्योंकि अजीत दादा पवार ने हमको फंड नहीं दिया, हमको पैसा नहीं दिया, हमारे विधायकों को फलने फूसने नहीं दिया, और आज ये बैठ के कसीदे पढ़ रहे हैं अजीत पवार जी के समर्थन में। इसका मतलब ये बीजेपी और शिंदे गुट मिलकर ये ऑपरेशन लोटस चलाना चाहते हैं, और ये कह रहे हैं अभी ऑपरेशन चला है, कल होगा। इसका मतलब जवाब आपकी जनता को मिल गया। इसका मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस। ओके, एक सेकंड, ऑल राइट, आनंद दुबे, वन सेकंड। राहुल लोंढे, क्या ये शिवसेना का आधिकारिक स्टैंड है, ऑफिशियल स्टैंड है कि अजीत के ये ऑपरेशन होगा, टल गया है और अजीत पवार का स्वागत है? देखिए आनंद दुबे जी, सामना पढ़िए, आपका मुखपत्र है। श्रीवास्तव साहब जी, कभी कभी अजित पवार जी को भी अपना नेता मानिए। सिर्फ शरद पवार ही आपके नेता नहीं है, अजित पवार भी आपके नेता है। तो उन्होंने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल कहा है और संजय राउत जी ने क्या रोकठोक में लिखा है सामना में, वो आनंद दुबे जी आपको भी पढ़ना चाहिए अपना मुखपत्र। और हमारे पार्टी के जो मुख्य प्रवक्ता है उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये बयान किया है ना कि शुगर बढ़ने के बाद ऑपरेशन आगे गया है। ओके, आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे थे? आचार्य जी जल्दी से, टाइम खत्म हो रहा है। आचार्य जी बोलिए। जवाब देखिए मानक, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी 2024 आने दो, और 2024 से पहले जो ये ऑपरेशन लोटस करने वाले ये महा बदमाश लोग जो देश में घूम रहे हैं, इन्हें ऑपरेशन रोज भी देखना पड़ सकता है। हो सकता है कि शिवसेना उद्धव गुट और शिवसेना शिंदे गुट दोनों फिर बाला साहब ठाकरे का नाम लेकर के एक हो जाएं, तब पता चलेगा इन्हें एक सीट नहीं मिलने वाली है महाराष्ट्र में। उसे हम कहेंगे अब मानक जी ये ऑपरेशन रोज है, ऑपरेशन गुलाब है ना, ये ऑपरेशन लोटस नहीं है, ये ऑपरेशन गुलाब है। रोज ऑपरेशन रोज भी चलेगा, क्योंकि कांटे बोए बबूल के आम कहां से खाएं, पॉलिटिक्स में सब कुछ संभव होता है। आचार्य साहब आप बहुत बड़े वरिष्ठ हैं, लेकिन ख्याली पुलाव ये कभी पकता नहीं है। इतनी बात कांग्रेसी की भड़ास है, ख्याली पुलाव कभी भड़ास निकल जानी चाहिए। भड़ास निकाले, लेकिन परिस्थिति नहीं बदलने वाली। परिस्थिति तो 2024 में पता है कि कांग्रेस सपना देखा जाता है। मोदी जी ने भी सपना देखा था कि मैं एक दिन प्रधानमंत्री बनूंगा, सपना पूरा हुआ। तो बीजेपी का सपना जो है वो तो जमीन ही है, और कांग्रेस अगर कुछ कहे तो वो ख्याली कैसे हो सकता है? मुंगेरी लाल के हसीन सपने आपके होंगे, हमारे नहीं है। कोई बात नहीं, और आपकी औकात को दिखा दिया है कांग्रेस की औकात को। ठीक है, पता चलेगा 24 के बाद। 2.5 नहीं आओगे। टाइम खत्म हो रहा है। देखिए ऐसा है, ऑपरेशन जो है वहां सबसे बड़े डॉक्टर हैं शरद पवार एनसीपी में और महाराष्ट्र में। अगर शरद पवार चाहेंगे तो ऑपरेशन होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। अजीत दादा पवार की हैसियत नहीं है कि वो इतने विधायक तोड़ सके। वो शरद पवार की हैसियत है कि जो भी चाहेंगे वो होगा। एनसीपी के विधायकों की लॉयल्टी शरद पवार के साथ है। ओके, राहुल लोंढे 10 सेकेंड। शरद पवार चाहेंगे तो टूटेगी एनसीपी, वरना ऑपरेशन फेल है। राहुल लोंढे। नहीं, मैं ऑपरेशन, मतलब हम डॉक्टर तो हम नहीं है, लेकिन जिस अस्पताल में वो एडमिट है ना, उधर के डॉक्टर ही बताएंगे बाबा ऑपरेशन सक्सेस होने वाला नहीं होने वाला है। और मैं बताता हूं, आचार्य साहब आप बहुत बड़े नेता है, लेकिन ख्याली पुलाव कभी पकता नहीं है। इतनी बात आप ध्यान में रखिए, इतना मेरा आपसे निवेदन है। ओके, टाइम खत्म हो रहा है।